आज बहुत से ऐसे साधक हैं जो दिव्य दृष्टि जागृत करने की बात करते हैं। तो क्या दिव्य दृष्टि को जागृत करना इतना आसान काम है? दिव्य दृष्टि संजय को मिली थी महाभारत में, और संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय ने दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन भी किया, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ संजय की दिव्य दृष्टि वापस चली गई। तो दिव्य दृष्टि कोई ऐसी चीज नहीं कि आप जैसे चाहें वैसे इसका इस्तेमाल करें। दिव्य दृष्टि एक ऐसी चीज है कि जैसे ही आपके अंदर से वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का उद्देश्य समाप्त होता है, वो अपने आप ही वापस चली जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस उद्देश्य से अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं। दिव्य दृष्टि जागृत करना अपने मन और आत्मा को उच्चतम चेतना तक पहुंचाना है। जब तक मन और आत्मा एक उच्चतम चेतना को प्राप्त न हो जाए तब तक आप दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना, मंत्र जाप और नियमित अभ्यास जरूरी है। और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बिना इनको पूरा किए हुए जब तक आप इसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए किस प्रकार के मंत्रों का जप करना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान साधना करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है दिव्य दृष्टि खोलने का, वह है शुद्धता। आपके अंदर मन, वचन, कर्म से एक पर्याप्त शुद्धता होनी चाहिए, और आपके अंदर सत्य, अहिंसा, संयम का भी एक भाव होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, आप नियमित रूप से ध्यान साधना का अभ्यास करें। ध्यान साधना के अभ्यास से मन शांत होता है, इसमें एक संतुलन आता है और आपके विचार शून्य हो जाते हैं। जब मन स्थिर होता है तो चेतना का एक उच्चतम स्तर आप प्राप्त करने लगते हैं, जो कि दिव्य दृष्टि खोलने के लिए बहुत ही जरूरी है। और तीसरा सिद्धांत है संकल्प शक्ति। दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए आप एक संकल्प लें कि जब तक दिव्य दृष्टि खुल नहीं जाती आप सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। अब और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आप इस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में करेंगे। तो सबसे पहला जो मंत्र है दिव्य दृष्टि जागृत करने का, वह है ओम मंत्र। ओम मंत्र में एक ऐसी शक्ति है जो आपके आज्ञा चक्र पर, जिसे आप थर्ड आई भी कहते हैं, इनर विजन के ऊपर ये वाइब्रेशन फैलाना शुरू कर देता है, और इसके वाइब्रेशन से एक उच्चतम चेतना का निर्माण होता है। तो आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मंत्र का 108 बार जप करें, यानी एक माला आपको जप करनी है। और यह जो जप है आप इसे मानसिक रूप से
मानस जप करें इसका, और कुछ इस प्रकार का वाइब्रेशन आप अपने शरीर में पैदा करें कि इसका वाइब्रेशन सीधे 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 आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचना शुरू हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इस मंत्र के जप से पहले प्राणायाम करें, एक ऐसा प्राणायाम जो आपके ईड़ा पिंगला नाड़ियों में संतुलन पैदा करता है। तो आप ओम मंत्र के जाप से पहले कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें। सबसे जो उत्तम प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मंत्र के जप से पहले आप लगभग 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें कि आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियां खुल जाए, तीनों नाड़ियों का समान रूप से एक संतुलन में प्रवाह होने लगे। तो ये वाइब्रेशन बहुत ही कारगर तरीके से आपके आज्ञा चक्र पर काम करता है, क्योंकि ओम मंत्र में भी 3 प्रकार के वाइब्रेशन है, अ उ म। तो जब 3 प्रकार से ये वाइब्रेशन आपके आज्ञा चक्र पर काम करने शुरू करते हैं तो उसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियां शामिल रहती हैं, संतुलित रूप से इनका प्रवाह शुरू होता है। तो आप किस प्रकार इस मंत्र का जप करेंगे? लंबी गहरी सांस भरें, 10 से 11 सांसें, गहरी सांसें भरने के बाद आप इस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू करें। ध्यान रहे आप इसके गूंज पर, इसके वाइब्रेशन पर जब अपनी चेतना को फोकस करेंगे तो इसमें और भी अधिक गूंज पैदा होती है। और जब भी गूंज पैदा हो तो इस मंत्र का उच्चारण करते समय अपनी पूरी चेतना को अपने आज्ञा चक्र में फोकस रखें। मैं अपने शरीर में एक वाइब्रेशन की अनुभूति कर रहा हूं। तो आप भी प्रतिदिन लगभग 108 बार एक माला का जप आप अवश्य करें। आप देखेंगे कि इससे आपका आज्ञा चक्र जो इनर विजन, थर्ड आई का ओरिजिन है, अपने आप ही उसमें वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। इस मंत्र के जप से इसमें इतनी क्षमता होती है, इसका इतना प्रभाव होता है कि जब यह मंत्र सिद्ध होता है तो दिव्य दृष्टि की बात तो आप छोड़ दें, पूरा शरीर ही दिव्य शरीर में बदलना शुरू हो जाता है। तो आप 21 बार इस गायत्री मंत्र का जप करेंगे। किस प्रकार ये जप करना है? आप सूर्य के समक्ष बैठ जाएं, यानी कि आपका चेहरा पूरब दिशा में होनी चाहिए। इस मंत्र का जप आप करें। इसके एक एक अक्षर पर आप इसकी गूंज को महसूस करें। किस प्रकार करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक एक अक्षर पर आप इसकी गूंज को महसूस करें
और इस दौरान जब आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो पूरी चेतना दोनों भौहों के बीच आप फोकस करें। शुरुआत में आप इसका मौखिक रूप से जप करें, फिर जब एक स्थिरता महसूस होने लगे, अधिक वाइब्रेशन पैदा होने लगे, तो इस मंत्र का आप मानसिक जप शुरू कर दें। जब मानसिक जप शुरू होगा तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है। मौखिक रूप से 21 बार इस मंत्र का जप करें और मानसिक रूप से आप इसका जप करते रहें जब तक आप एक सहजता महसूस करें। लेकिन इस दौरान पूरी चेतना आज्ञा चक्र पर होनी चाहिए। इससे चेतना का विस्तार होता है। एक ऐसी चेतना का इसमें विस्तार होता है कि भावनात्मक रूप से और वाइब्रेशनल रूप से आपके अंदर एक चेतना बढ़नी शुरू होती है। यानी कि भाव से पहले जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं आपके मन में, जब आप कुछ सोच नहीं रहे होते तो कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जो चल रही होती है, और जब आप अपने मन में बातें कर रहे होते तो कुछ नकारात्मक विचार चलते हैं, तो उन सभी नेगेटिविटी, उस नकारात्मकता को ये मंत्र दूर करता है और चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना का विस्तार होना शुरू होता है। तो इसके प्रत्येक वाइब्रेशन पर आप ध्यान दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके वाइब्रेशन को महसूस करते हुए आप धीरे 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 इस मंत्र के जप को समाप्त करें। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंत्र का जप होना चाहिए। और एक मंत्र है जो आपकी दिव्य दृष्टि का बीज मंत्र है, जो आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक है, और वह मंत्र है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो इस मंत्र का जप आप आदि शक्ति माता को साक्षी मानते हुए आप करें। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 आप जब इस मंत्र का जप करें तो इसमें एक प्रवाह आप महसूस करें, एक लयबद्धता आप महसूस करें। इसके लय को कभी भी टूटने नहीं देना है। बिल्कुल एक अक्षर के बाद, एक वाइब्रेशन के बाद दूसरा वाइब्रेशन गूंजता रहे, बिल्कुल अखंड रूप से। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जब जब आप इसके एक एक अक्षर का आप जप करते हैं, इसका वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि का क्षेत्र उद्वेलित होता है। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आप इस मंत्र का पहले मौखिक रूप से जप करें, एक वाइब्रेशन अपने शरीर में पैदा होने दें। मौखिक रूप से जब जप होता है तो शरीर में वाइब्रेशन पैदा होता है, शारीरिक स्तर से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से इसका जप करना शुरू करेंगे तो ये मंत्र आपके शरीर और मन दोनों से जुड़ जाता है, एक जबरदस्त वाइब्रेशन पैदा होता है।
आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य ध्यान केंद्रित करते हुए आप इस मंत्र का जप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसके वाइब्रेशन को महसूस करते हुए और आदि शक्ति माता के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए इस मंत्र का प्रतिदिन आप जप करें। कम से कम 108 बार एक माला आप अवश्य इसका जप करें और मानसिक रूप से आप जब तक सहज हो ध्यान की चेतना में आप इस मंत्र का मानसिक जप करते रहें। और मंत्र जप के बाद आप ध्यान करें। जब मंत्र जप से पर्याप्त वाइब्रेशन कंपन आपके शरीर में प्राप्त हो जाए तो आप कोई उचित स्थान देखकर, जहां बिल्कुल शांति हो, एकांत हो, आप वहां ध्यान साधना के लिए बैठ जाए। कोई भी आसन, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी भी आसन में आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगी हो, दोनों आंखें बंद, और आप अपनी सांसों को देखना शुरू करें। सांसों की गहराई को आप देखना शुरू करें। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें और बीच में सांसें जो कुछ पल के लिए थमती है, उसकी गहराई को आप जरूर देखें। उस पल को, उस क्षण को आप जरूर पकड़ें जब आपकी सांसें कुछ पल के लिए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में जो गैप है, जहां ये सांसें कुछ पल के लिए रुकती हैं, उस सांस को आप अवश्य देखें। इस दौरान पूरी चेतना आज्ञा चक्र पर फोकस हो। आप जब भी सांस अंदर भरें या सांस बाहर छोड़ें तो आप इस सांस की अनुभूति अपने आज्ञा चक्र पर करें। जैसे जैसे आप इसकी अनुभूति करना शुरू करेंगे, आपको ऐसा आभास होना शुरू होगा कि ये सांसें आपके आज्ञा चक्र से चल रही है। इस दौरान प्रतिदिन नियमित ध्यान साधना करने से इस प्रक्रिया के दौरान आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन पैदा हो सकता है। आपके आज्ञा चक्र में कुछ सुखद सेंसेशन का एहसास होना शुरू हो सकता है और जैसे ही ये अनुभूति होनी शुरू हो जाए, आप समझें कि आपका मंत्र जाप, आपका ध्यान साधना आपके दिव्य दृष्टि पर काम करना शुरू कर दिया है। आप जब अपनी सांसों की गहराई को देख रहे हैं और ये गहराई आपको महसूस होने लगे, तब आप अपने आज्ञा चक्र के सामने जो भी प्रकाश आपको दिखाई देता हुआ वो दिखाई पड़ रहा है, आप उस प्रकाश को देखें। एक सफेद श्वेत प्रकाश, दिव्य प्रकाश, ये प्रकाश नीला प्रकाश भी हो सकता है, सफेद प्रकाश भी हो सकता है। आप इस प्रकाश को अपने आज्ञा चक्र के सामने देखता हुआ अपने आप को महसूस करें। या दिखाई नहीं भी दे रहा हो तो जो भी प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, आप उस प्रकाश को देखें। एक समय ऐसा आएगा नियमित अभ्यास में कि आपको सफेद प्रकाश या नीला चमकीला प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जब ऐसा होने लगे तो आप समझ जाएं कि अब आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखने में सक्षम होने लगे हैं। आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है। दिव्य दृष्टि धीरे धीरे जागृत होती है। तो आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहें और अपने अंदर एक संयम का भाव रखें। सात्विक आहार, सात्विक भोजन का आप सेवन करें और सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से आप बच के रहें।
जब दिव्य दृष्टि जागृत होनी शुरू होगी तो आप अपने अंदर एक गहन शांति और चेतना की अनुभूति करना शुरू करेंगे। एक स्पष्ट मानसिकता और सत्य को बिल्कुल करीब से समझने की आपके अंदर से वो क्षमता, इनर विजन बढ़ जाता है। तो जब ऐसी गहराई आने लगे कि आपकी ध्यान की चेतना ध्यान साधना के दौरान अपने आप ही उच्चतर चेतना की गहराई को प्राप्त करने लगे, तो आप ये समझें कि अब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तो आप इस दौरान अपने अनुभवों को किसी अनुभवी गुरु के साथ आप शेयर करना शुरू कर दें। आपको जो भी अनुभूतियां हो रही हैं आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, चाहे वो प्रकाश से संबंधित अनुभूतियां हो, चाहे आज्ञा चक्र पर स्पंदन, वाइब्रेशन, सुखद एहसास की अनुभूतियां हो, आप अपने इन सारी अनुभूतियों को शेयर करते रहें। और यदि किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और सरल हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।